अस्सलाम वालेकुम। आपके बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो आज का क्या सवाल है शफ़ान? रियाज भाई, आज का सवाल थोड़ा सा अलग है। आज है ना पब्लिक रिलेटेड सवाल है कि जैसा कि अभी अपन अजमेर हाल ही में जाके आए थे, तो वहाँ पे दरगाह शरीफ में आस्थाने में देखा कि आपने कि माशाल्लाह बहुत गर्दी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि ना मुजावर लोग है ना हमें मतलब ऐसा थोड़ा धक्के मार के निकालते, तो कभी बुजुर्ग को लग जाता, कभी औरतों को लग जाता, तो उसमें लोग बहुत सवाल उठाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये बात तो सही है कि वहाँ पे मतलब इस कदर धक्का दिया जाता है अजमेर में कि धक्का देके निकाला जाता है, या मतलब बहुत अलग व्यवहार होता है वहाँ पे। तो देखो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको अपने को ऐसा लग रहा है कि गलत कर रहे हो लोग, लेकिन वो गलत नहीं है, मेरे हिसाब से तो सही है। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि वहाँ करोड़ों के तादाद में पब्लिक होती है। अगर हम सब गए अजमेर शरीफ, आप लोग भी गए तो आप लोग जानते होंगे करोड़ों की तादाद में पब्लिक होती है वहाँ पे, कि मतलब इतने लोग होते कि अगर से 5-5 मिनट खड़ा रखा जाए ना तो बाकियों का नंबर ही नहीं आएगा कभी भी, इतनी भीड़ होती है। तो उनको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। अगर वो लोग ऐसा ना करें ना तो कोई लोग हटे। अभी हम लोग खुद ही जब अजमेर शरीफ में जाते हैं ज़ियारत करने, जब मज़ार शरीफ पे जब हाज़िरी देते, तो हम लोग खुद सोचते हैं कि थोड़ा 2-5 मिनट 10 मिनट फातिहा पढ़ ले हुए खड़े रह के। तो अब 2-5 मिनट 5 मिनट अपन अगर फातिहा पढ़ने खड़े हो जाए तो बाकी लोग कैसे अंदर आएंगे? और जब तक वो लोग हटाएंगे नहीं तब तक हम लोग हटेंगे भी नहीं। ये भी मसला है ना कि बिना हटाए किसी के, अरे सर जी होता ही है यहाँ पे, बिना हटाए कोई हटेगा ही नहीं। अगर वो लोग बोलना छोड़ दे कि नहीं भाई ठीक है खड़े रहे 5-10 मिनट, कोई हटने वाला है? हम लोग को अगर 5 मिनट का मौका दिया जाए ना तो हम लोग आधा घंटा खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे पसर जाएंगे। तो उनको क्या करना पड़ता है? मजबूरन हटाना पड़ता है। अगर से वो लोग ऐसा ना करे तो बाकियों का भी तो सोचो, बाकियों का नंबर कभी भी नहीं लगे। हम लोग खुद जब अंदर जब ज़ियारत करने जाते तो हम लोग को खुद कितना देर तक का बाहर खड़ा रहना पड़ता है, फिर जाके हम लोग का नंबर लगता है। तो क्या होता है, अंदर वो लोग को हटाना पड़ता है लोगों को। तो उन लोगों का भी कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा ना करें तो फिर कभी किसी का मौका लगेगा ही नहीं। तो हम लोग को भी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी समझे वो चीज़ को कि हाँ यार गर्दी है, वो हिसाब से उन लोगों को निकालना पड़ता है, वरना वो लोग को भी क्या शौक़ चढ़ा है कि निकालने का। तो इंतज़ाम है वहाँ का, उनको करना पड़ता है ये चीज़, उनके हाथ में ज़िम्मेदारी। अगर ऐसा नहीं करे तो फिर पूरा ब्लॉक हो जाएगा बाहर तक। तो दूसरा कोई सवाल शफ़ान? ठीक है भाई, एक और सवाल है कि एक शख्स है कि आदमी और औरत दोनों इक्वल है क्या नहीं इस्लाम में? नहीं, इक्वल तो देखो इस्लाम में तो क्या किसी भी चीज़ में इक्वल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले तो बात है ना, वो फिज़िकली अलग है, मेंटली अलग है, सारी चीज़ में उनका पहनावा अलग है, फिर उनके बात करने का तरीका अलग है, उनका जहन अलग है एक दूसरे से, उनकी सोचने की ताकत अलग है, सारी चीज़ें अलग है। अब इस्लाम में क्या, कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जब निकाह होता है ना औरत आदमी का, तब वो जाके एक हो जाते हैं। अब ये तो एक तो है ही नहीं ना, हर चीज़ में उनका कहीं ना कहीं फ़र्क है। आप देख लो ना, उनके सोचने का तरीका अलग है, हमारे सोचने का तरीका अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी सोचने का तरीका छोटा है या गलत है, सबका अलग अलग है। 5 उंगली एक बराबर होती है? नहीं होती है, सारी उंगली में फ़र्क है ना, छोटी बड़ी है। तो उसी तरह से ना उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, हमारे सोचने का तरीका अलग है। उनका पहनने ओढ़ने का तरीका अलग है, हमारे पहनने ओढ़ने का तरीका अलग है। उनका जिस्म अलग है, हमारा जिस्म अलग है। उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। सारी चीज़ें, उनके बोलने का अंदाज़ अलग है, हमारे बोलने का अंदाज़ अलग है। उनकी फीलिंग्स अलग है, हमारी फीलिंग्स अलग है। वो इमोशनल हो जाती जल्दी, हम इमोशनल नहीं होते जल्दी, या हम लोग भी इमोशनल होते लेकिन हम लोग जाहिर नहीं करते उसको, लेकिन वो लोग जाहिर कर देते जल्दी। तो कहीं ना कहीं ना सारी चीज़ों का फ़र्क है भाई। ऐसा नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग, हो सकता है किसी चीज़ में वो लोग बड़े हो, किसी चीज़ में हम लोग बड़े हो, तो सारी चीज़ों में फ़र्क है मेरा भाई। तो ऐसा कोई अगर ये कहता है कि नहीं इक्वल है, तो इक्वल तो भाई देखो है इक्वल कब, जब आपकी शादी हो जाएगी आपके साथ में, तो फिर वो आपका लाइफ पार्टनर है, फिर वो आपके बराबरी का, आपका इक्वल है। लेकिन अभी तो आप ये नहीं कह सकते कि औरत भी एक है और मर्द भी एक है, तो एक कैसे हो सकते सर जी? सोचो ना, थोड़ा जहन भी लगाओ। तो फ़र्क तो सभी चीज़ में है ना। अब आप बोलोगे इसमें और उसमें दोनों में फ़र्क नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, सभी चीज़ों में फ़र्क होता है। तो उसी तरह से औरत आदमी में फ़र्क है। तो रियाज भाई, इसका ये मतलब निकलता है कि हम एक क्लासरूम में अगर सारे बच्चे बैठे हैं तो सबको इक्वालिटी ना दें? नहीं, इक्वालिटी देने का देखो सवाल ही नहीं बनता ना। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जंगल के अंदर सभी किस्म के जानवर हैं। अब आप कहोगे कि बंदर को कहोगे कि पानी में तैरना
तैरना चाहिए, या मगरमच्छ को कहोगे पेड़ पे चढ़ जाए, या आप कहोगे गेंडे को कि चीते की रफ्तार में भागना चालू कर दे। तो सब में फ़र्क है ना मेरा भाई, तो वो इक्वल हो ही कैसा सकता है। तो अगर से जैसा आपने ना क्लासरूम का एक एग्जाम्पल दिए ना, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर सभी बच्चे को इक्वल अगर से देखो, किसी का क्या होता है मालूम, क्लासरूम में ना किसी बच्चे का जहन कमज़ोर होता है, किसी बच्चे का जहन अच्छा होता है, और कोई बच्चा अभी स्पोर्ट में ही ले लो, अभी अगर से हम कुछ अगर से खेलते हैं तो उसके अंदर कोई मोटा है कोई पतला है, ठीक है ना। अभी सबको अगर इक्वल देखा जाए कि यार सबको एक ही जैसा पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कमज़ोर जहन का बच्चा हो चाहे वो अच्छे जहन का बच्चा हो, सबको अगर से आप एक ही रस्सी से बांधोगे, एक ही हिसाब से आप उसको पढ़ाओगे, तो फिर जाहिर सी बात है ना, जो अच्छे जहन का बच्चा है वो कहाँ चले जाएगा, टॉप कर जाएगा, और जो कमज़ोर जहन का बच्चा है वो कहाँ जाएगा, वो तो बेचारा फेल हो जाएगा ना। तो क्या करना है उसमें, इक्वल नहीं कर सकते ना, आपको क्या करना है, जो अच्छे जहन का बच्चा है उसको अच्छे लेवल की पढ़ाई जाए, और जो कमज़ोर जहन का बच्चा है उसको और अच्छे लेवल की पढ़ाई जाए, तब जाके वो दोनों इक्वल हो पाएंगे। अगर से यहाँ आप बोलोगे नहीं नहीं सबको मैं एक ही पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है वो जान दो, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा ना। फिर तो दोनों को मतलब उसके साथ में कहीं ना कहीं ज़्यादती हो जाएगी जो कमज़ोर जहन का बच्चा है। तो उसके ऊपर उसको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना क्लासरूम में, कि यार जो कमज़ोर है यार उसके ऊपर तो उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पढ़ा लिखा भाई, ये तो मतलब पहुंच ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से, टॉपर है, टॉप तो चले जाएगा। अब ये कमज़ोर है, इसका क्या करना है, इसको एक्स्ट्रा पढ़ाना है थोड़ा सा, कि ठीक है भाई आप जाओ, अब तू बैठ बेटा, आप तेरा क्या है, तुम भी आ जाओ छाव में समझ रहे हो क्या। तो कहीं ना कहीं ना मतलब इक्वलिटी कहीं भी नहीं हो सकती भाई, कहीं जहन ही नहीं बनता कि इक्वलिटी का तो मामला ही नहीं बनता है, ये तो बस। तो रियाज भाई आपके नज़रिए में असल इक्वालिटी किसको कहा जाएगा? नहीं, असल इक्वालिटी उसको कहा जाएगा कि देखो सबको एक सरीका पढ़ाना, ये इक्वालिटी नहीं होगी। असल इक्वालिटी तब होगी जब सारे बच्चों का मार्क्स सेम आ जाए, जब सारे बच्चों का रिजल्ट बेहतर आ जाए ना, तब उसको हम लोग मानेंगे असल इक्वालिटी है। अगर से आप पढ़ा रहे हो सबको एक ही जैसा, तो उसको इक्वालिटी मान ही कैसा सकते हैं सर जी, क्योंकि मैंने बताया ना कि किसी का जहन कमज़ोर है, किसी का जहन अच्छा है। अब जिसका अच्छा है वो तो टॉप कर गया ना, जिसका जहन कमज़ोर है वो क्या करे बेचारा। तो इक्वालिटी तभी मानी जाएगी जब सबको पढ़ाया जाएगा अलग अलग हिसाब से, उनके दिमाग के हिसाब से, उनको जब ट्रेन किया जाएगा, और सबके मार्क्स एंड में सबके रिजल्ट जब अच्छे आने लगेंगे, तब उसको माना जाएगा असल इक्वालिटी, ठीक है ना। ये तो इक्वालिटी का मामला ही नहीं हुआ। तो और कुछ सवाल नहीं ना शफान? तो इसी के साथ में विदाई चाहेंगे, और अगर से अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर से आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें। खुदा हाफिज़।